हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 47 है ये। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 सेट्स। पहले इसकी डेफिनेशंस करेंगे और फिर एग्जांपल्स करेंगे जो एक्सरसाइज 1.1 से पहले के हैं। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, डेफिनेशंस और एग्जांपल्स। और डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, उनसे आप अपने फेयर नोटबुक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम करते हैं डेफिनेशन। फर्स्ट आपके डेफिनेशन है बेटा सेट की। सेट डेफिनेशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स चीजों की कलेक्शन, एक समूह, वेल डिफाइंड जो सही परिभाषित हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेट। अब कलेक्शन परिभाषित है या नहीं है वो देखिए जरा। अब चीजें हैं, हमने कह दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज में वोवल्स हैं। ठीक है, अब सबको पता है वोवल्स की परिभाषा क्या होती है, कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। अब किसी से भी पूछ लीजिए, यही डेफिनेशन वो देगा वोवल्स के, यही एलिमेंट्स देगा। तो ये जो वोवल्स की कलेक्शन है ये आती है बेटा आपके वेल डिफाइंड के अंदर। ठीक है, और अगर मैं कह दूं कि 5 फेवरेट फूड आइटम्स की कलेक्शन, तो पर्सन टू पर्सन फेवरेट फूड आइटम चेंज हो जाएंगे। किसी को 5 खाने में कोई चीजें पसंद है, किसी को 5 खाने में कोई चीजें पसंद है। तो 5 फेवरेट फूड, फेवरेट वाली जो वर्ड है ये आपके पास, ये टर्म आपके पास वेल डिफाइंड नहीं है। किसको कहेंगे फेवरेट? किसी को मीठा ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा, किसी को नमकीन, हर एक का टेस्ट अलग है। तो जो फेवरेट फूड आइटम की जो ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन आपके पास क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। कोई भी कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए, ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगी? वेल डिफाइंड नहीं आएगी। अगर हम पूछे सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ तो नहीं, अगर हम कहें नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन, तो सबको पता है नेचुरल नंबर्स क्या हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। किसी से भी पूछ लो वो यही बताएगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगी। तो जो नेचुरल नंबर की कलेक्शन है ये किस में आएगी? आपके पास सेट्स में आएगी। ठीक है, ये तो है आपके पास सेट की डेफिनेशन। अब देखिए, जब भी हम सेट को नोटेशन देते हैं तो हम कैपिटल ए लिखते हैं, कैपिटल बी लिखते हैं, कैपिटल सी लिखते हैं, यानी कि कैपिटल वाला अक्षर लिखते हैं। एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, बट कैपिटल में लिखते हैं। कब? हम सेट को। और सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं, ठीक है, उनको हम क्या लिखते हैं? स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक चीज और, सेट्स के अंदर जो हैं उनको आप एलिमेंट्स कह दो, उनको आप ऑब्जेक्ट्स कह दो, उनको आप मेंबर्स कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल देती हूँ सेट लिखते कैसे हैं। अगर ए ये कोई भी सेट है और ये इसके क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। अभी सेट्स के रिप्रेजेंटेशन अलग आएंगे। ठीक है, जो सेट होगा उसको हम कैपिटल ABCD से दिखाते हैं। अगर उसके अंदर की बात हो रही है तो वहां पे हम कैपिटल ABCD लिखते हैं, वहां पे हम स्मॉल की बात करते हैं। ठीक है, इसको अभी हटा देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा? सेट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए सेट। सेट को हम किससे नोटेशन देते हैं? कैपिटल अल्फाबेट से, ऐसे कह दीजिए, कैपिटल अल्फाबेट से। और सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अंदर जो एलिमेंट्स हैं या फिर मेंबर्स हैं, उनको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल अल्फाबेट से। ठीक है, एक चीज और, किसी सेट में कोई एलिमेंट है तो वो उससे बिलोंग करेगा, और किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो वो उससे बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं कहूं ए सेट में है, बिलोंग करता है, तो बिलोंग का बेटा एक सिंबल है ये। ठीक है, कि ये वाला एलिमेंट इस सेट में है तो ए इससे बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है? ए इज बिलोंग टू। ठीक है, और अगर मैं इसको काट दूं तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो वो उससे बिलोंग करता है, और कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो वो उससे बिलोंग नहीं करता है। ये सिंबल है
बिलोंग करने का, और ये सिंबल है बिलोंग ना करने का। ठीक है, अब बात आती है कि सेट की प्रेजेंटेशन कैसे होती है। सेट के रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं बेटा, देखिए जरा कौन कौन से हैं दो तरीके वो। फर्स्ट तो आपके पास क्या है, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, दोनों ही नाम है, टैबुलर फॉर्म। ठीक है, और दूसरा है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सिर्फ रिप्रेजेंट के तरीके हैं, इन दोनों ही तरीकों में से किसी भी तरीके से आपको सेट लिखा आ सकता है, आपको पढ़ना आना चाहिए। इसमें क्या होता है, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं, उनके बीच में कॉमा डालते हैं और विद इन कर्ली ब्रैकेट्स रखते हैं। ठीक है, कैसे, मान लो हम इंग्लिश अल्फाबेट्स वाला ही सेट लेते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवल वाला सेट लेते हैं, तो हमने क्या किया, पहले वोवल्स लिख दिए। ठीक है, फिर इनको कॉमा से सेपरेट किया और ये डाल दिया कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये आपकी कैसी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, टैबुलर फॉर्म है। ठीक है, दूसरी आती है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम ऐसे कोई लिस्ट नहीं बनाते होते, इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, एक प्रॉपर्टी जो सारे एलिमेंट फॉलो करें। कैसे, जरा इसको ही लिख के दिखाते हैं कि इसमें क्या है, एक्स है, और एक्स क्या है, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें सारे एक्स हैं और एक्स क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवल हैं, तो एलिमेंट्स तो वही आने हैं, ए ई आई ओ यू, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अगर ये फॉर्म आ रही है तो इसे हम इसमें लिख सकते हैं, और अगर ये फॉर्म आ रही है तो इसे हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और, सेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखते टाइम हम उन्हें रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है वोवल्स ही लिख रही हूँ, ए ई आई फिर ए लिख दूं फिर ई लिख दूं, ऐसा नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, बिलोंग एलिमेंट कैसे करता है, और ये दो सेट्स की रिप्रेजेंटेशन है। ये तो सारा बेसिक था बेटा। अब हम इनके एग्जाम्पल्स को लेते हैं, 5 एग्जाम्पल्स हैं, उनको वन बाय वन सभी को ही हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा, क्या है आपके पास, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। हमें दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बात आती है सॉल्यूशन की, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम सीधा फैक्टर बनाएंगे। दो अक्षर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -2, दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -2 और जोड़ें तो 1, तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। फर्स्ट दो में से कॉमन लेंगे, फैक्टर बनाने सबको आते ही होंगे। लास्ट दो में से कॉमन लेंगे, जो सेम सेम होता है उसे एक बार लिखते हैं और रिमेनिंग को एक ब्रैकेट में लिखते हैं। दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, या तो फर्स्ट वाला 0 या फिर सेकंड वाली ब्रैकेट 0। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -2, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 1। बट आंसर हमें किस में देखना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लेते हैं, तो आंसर क्या आया, -2 और 1। फिर क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं कॉमा से, और फिर एनक्लोज कर देते हैं किसमें, कर्ली ब्रैकेट में। तो ये आपका आंसर आ गया, ये है सॉल्यूशन सेट। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स की वैल्यू निकाली और जैसे ही वैल्यू आ गई उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए क्या है। सेकंड एग्जांपल में भी क्या है, राइट द सेट। आपको सेट लिखना है, क्या उसमें एक्स है और एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, प्लस के हैं इंटीजर हैं। हमने इंटीजर पढ़े थे, पूर्णांक पढ़े थे, क्या थे वो, प्लस के भी, माइनस के भी और 0 भी।
यहाँ पे क्या कह रहा है, सिर्फ प्लस प्लस वाले लेने हैं आपने, ठीक है, ले लेंगे। और क्या कहा है कि उनका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए, तो कौन कौन से आएंगे, प्लस वाले स्टार्ट करते हैं। 1 का वर्ग, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 40 से कम आ रहे हैं, ठीक है, 40 से कम भी लेने हैं। 3 पे आ जाओ, 3 के 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, फिर 4 पे आ जाओ, 4 4 जा 16, 5 5 जा, पर हमने तो नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, यहीं पे 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36, ठीक है। ये तो मैंने क्या देखा है कि स्क्वायर 40 से कम आए, बट हमने तो सिर्फ x देना है, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है और ये 6 का है। ये एलिमेंट्स आएंगे और हमने इनके स्क्वायर करे तो वो 40 से कम है, ठीक है, हमें एलिमेंट मिल गए। देखो क्या कहा गया स्टेटमेंट में, x है, x सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं भाई ये प्लस के, ठीक है। स्क्वायर तो माइनस वालों का भी तो होता है, -4 को -4 से मल्टीप्लाई करो तब भी तो 16 आएगा, ठीक है। ये सारे प्लस के होने चाहिए, ठीक है, सारे प्लस के हैं। इनका स्क्वायर करो तो 40 से कम आना चाहिए, इनका स्क्वायर करा तो आ रहा है 40 से कम। 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 लेते ही तो 7 7 जा 7 7 49 हो गए, वो तो बड़ा हो गया ना 40 से, हमने 40 से छोटे रहने। एलिमेंट्स मिल गए, लिस्ट बन गई, कॉमा से सेपरेट किया और कर्ली ब्रैकेट्स में रख दिया। ये आपके पास कैसी फॉर्म में आ गए, रोस्टर फॉर्म में आ गए, ठीक है। ये तो 2 एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, राइट द सेट ए। सेट ए आपको क्या दिया हुआ है, 1 4 9 16 25 एंड डैश डैश डैश। डैश डैश का मतलब आगे और भी एलिमेंट्स आएंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब तक जो क्वेश्चन थे आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी थी, आपने रोस्टर फॉर्म में दिया था। अब आपको रोस्टर फॉर्म दे दी, एलिमेंट्स दे दिए, अब आप उनको सेट बिल्डर यानी कि उनकी कोई प्रॉपर्टी ढूंढनी है आपने। तो थर्ड एग्जांपल का सॉल्यूशन क्या बनेगा, ए सेट में क्या है, ऐसे एक्स है, सच दैट, कैसे एक्स है, क्या दे, एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कि जो हमारे जो नेचुरल नंबर्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, उनका क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है। 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का किया 3 का किया 4 का किया 5 का, ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। एक और मेथड भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x है सच दैट x क्या है, n के वर्ग के बराबर है, किसी भी नंबर के वर्ग के बराबर है, पर ये नंबर कहां से आ रहा है, n से, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी लिखनी है। आपको ऐसे लिखना है आप ऐसे लिखो, आपको ऐसे लिखना है आप ऐसे लिख लो। प्रॉपर्टी ढूंढनी है कि किस प्रॉपर्टी को पूरे टर्म फॉलो करती है। यहाँ पे देखो n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट है। 1 रखा 1 का स्क्वायर 1, 2 रखा 2 का स्क्वायर 4, 3 रखा 3 का स्क्वायर 9, 4 रखा 4 का स्क्वायर 6, 5 रखा डैश डैश 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, ऐसे कोई भी रख सकते हैं। ये अच्छा लगता है आप ये फॉर्म लिखो, ये अच्छी लगती है आप ये फॉर्म लिखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। एग्जाम्पल 4 देखिए क्या है, राइट द सेट्स। आपको सेट दे दिया क्या, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7, बस यहीं तक ही है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास, एक्स ही है और एक्स किस फॉर्म में है, देखो जरा ये ध्यान से देखो कि ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, यानी कि ऊपर वाले से एक फालतू है नीचे वाला। ऊपर n है तो नीचे क्या है, n+1 है, ठीक है। n की जगह ये सारे n कहां से हैं, नेचुरल नंबर में से हैं। n की जगह 1 रखा तो 1 और 1 1/2 आएगा। n की जगह 2 रखोगे तो 2/3 आएगा। n की जगह 3 रखोगे तो 3/4 आएगा। अब नेचुरल नंबर तो हमारे पास ढेर सारे होते हैं, हमने यही रोकना है, यानी कि ऊपर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, n इज लेस देन इक्वल टू 6, कि जो n है वो 6 से छोटा या 6 के बराबर हो सकता है, बस, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं,
1 से लेकर 6 तक ही हो सकता है। यहाँ पे हमने 6 पे फिक्स कर दिया, 6 आएगा और नीचे 7 आएगा, बस हमारी लास्ट डिजिट क्या है 6/7 ही है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल और बचता है मैचिंग का, उसे और डिस्कस कर लेते हैं। और आज के लेक्चर का लास्ट सम देखिए, जो है एग्जाम्पल 5। आपको मैच करना है किसको, सेट्स की रोस्टर फॉर्म को और सेट्स की सेट बिल्डर फॉर्म को आपस में। फर्स्ट देखिए क्या है, वर्ड्स क्या है, PRINCAL, ये एलिमेंट्स दिए हैं। ये इनमें से किसका हो सकता है, साफ सी बात है, जाहिर सी बात है, X क्या है, लेटर है वर्ड प्रिंसिपल का, P है, R है, I है, N है, C है, फिर से I है। बताया था एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते। देखिए वैसे तो इसमें कैपिटल अक्षर हम लिखते नहीं है, मैंने क्या कहा था, एलिमेंट्स को हम स्मॉल से नोटेशन करते हैं, बट क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड ही आपको कैपिटल में दे रखा है, इसीलिए हमने आंसर यहाँ पे इसी फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट किससे मैच हो गया आपका, डी से। सेकंड 0 एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 0 है, ये खाली नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है 0। इनमें से 0 किसका आंसर है, देखिए जरा, इसका x इज एन इंटीजर, हमें पता है 0 इंटीजर के फॉर्म में आता है, और इसको सोल्व करें तो प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 1, x की वैल्यू क्या आ रही है 0, 0 एलिमेंट है, तो सेकंड आपका किससे मैच हो गया, सी से। थर्ड देखिए क्या है, 1 2 3 6 9 और 18, ये है, साफ दिख रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइजर ऑफ 18 है, सारे 18 को डिवाइड करते हैं, 18 को डिवाइड करते हैं ना सारे, तो ये मिल गया आपका ए से। और लास्ट ऑप्शन आपका यही बचा है, सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई कर लो, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x² क्या आ गया 9, इंटीजर है, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 9 आएगा, और -3 की -3 से करेंगे तब भी 9 आएगा। तो ये आपका फोर्थ पार्ट किससे मिल गया है, बी से। ठीक है बेटा, होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को अच्छे से करेंगे, डिस्क्रिप्शन में नोट्स बना रखे हैं, आप उनको फॉलो कीजिएगा, और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।